Hey guys, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to talk about XLOOKUP function. Yes, this is a very powerful function of Microsoft, and this option is available in latest version of Excel. And one more thing I want to tell you, I can give you the commitment. If you will start using this XLOOKUP function, you will forget VLOOKUP, HLOOKUP, index, match, if error, because this function is combination of multiple function. The one function gives you the multiple answer. So let's understand and about the function and the syntax. The VLOOKUP function searches a range or an array. An array means table, and then returns the item corresponding to the first matches it finds. If no match exists, then XLOOKUP can return the closest approximate matches. Okay. So syntax is XLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू आपका जो फर्स्ट टेबल में जिससे आपको डेटा चाहिए, लुकअप एरे सेकेंड टेबल के डेटा जिससे आपको डेटा चाहिए, रिटर्न्स एरे मीन्स आपको जो एग्जैक्ट डेटा चाहिए, वैल्यू चाहिए. ओके. इफ नॉट फाउंड, अगर डेटा में कुछ एरर हैशन एरर होता है तो इसमें आप कुछ भी अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नॉट फाउंड, इनकरेक्ट डेटा, वॉट एवर यू वांट यू कैन ऐड. मैच मोड और सर्च मोड, दिस इज द ऑप्शनल, you can skip it. Let's move to the data and understand with multiple examples. So this is my data, और इस डेटा के बेस पे हम मल्टीपल XLOOKUP के एग्जांपल अंडरस्टैंड करेंगे. तो एग्जांपल नंबर 1 जो बहुत ही बेसिक है, फिर हम एग्जांपल नंबर 2, 3 इस तरह से मूव करेंगे. तो डेटा में हमारा डिपार्टमेंट है. डिपार्टमेंट में आपका ऑपरेशन सेल्स इस तरह से, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, लोकेशन है. ठीक है. और इसी के साइड में मुझे इस आईडी के अगेंस्ट में लोकेशन चाहिए. तो आप पहले VLOOKUP यूज करते थे, सिंपल यहाँ पे XLOOKUP यूज कर सकते हैं. XLOOKUP लुकअप वैल्यू आपका एम्प्लॉय आईडी हो गया, और लुकअप एरे मेरा एम्प्लॉय आईडी है क्योंकि मुझे एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में ही लोकेशन चाहिए, कॉमा रिटर्न एरे में मुझे लोकेशन चाहिए. तो आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड प्रेस एंटर. जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका लोकेशन मिल गया. ठीक है. अभी आपको लगता है कि इस डेटा में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, माइट बी एम्प्लॉय आईडी इनकरेक्ट है, तो उसके जगह पे एरर से बचने के लिए आप यहाँ पे कॉमा करके इफ नॉट फाउंड, अगर वो डेटा मैच नहीं करता है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख सकते हैं डेटा नॉट फाउंड. ठीक है. अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की जगह पे कुछ चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको 4 करता हूँ 5 की जगह पे. तो जैसे ही एरर आएगा, एरर के बदले में आपको डेटा नॉट फाउंड करके इस तरह से आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा. जैसे आप किसी बड़े डेटा पे काम करते हैं तो वहाँ पे आप फिल्टर करके उसको रिमूव कर सकते हैं और उसको वैलिडेट कर सकते हैं कि ये डेटा मुझे नहीं मिला. ठीक है. लेट्स मूव टू द एग्जांपल 2. एग्जांपल 2 में आपका डेटा सेम है, बस उसमें मुझे यहाँ पे इसमें आपको लोकेशन मैंने यहाँ पे दिया, और यहाँ पे आपको नेम और लोकेशन एक साथ में चाहिए, एक ही फॉर्मूला यूज करने से. तो आप देखोगे कैसे XLOOKUP काम करता है. ठीक है. इज इक्वल टू XLOOKUP, आपका लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे आपको आपका एम्प्लॉय आईडी है. ओके. कॉमा. उस क्राइटेरिया में मैंने क्या करा था, केवल डी सेलेक्ट किया था. अब मुझे एम्प्लॉय नेम, लोकेशन दोनों चाहिए, तो मैं सीधा ये दोनों रेंज सेलेक्ट कर लूंगा. प्रेस एंटर. तो जैसे एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो सेकेंड कॉलम है ये वाला, इसमें भी आपको ये पॉपअप करके दे दिया. तो है ना ये एक पावरफुल फंक्शन. मतलब आप एक सेल में फंक्शन लगा रहे हैं, और लेकिन आपका जो हेडर है ना, हेडर बिल्कुल सेम होना चाहिए. तो आपको दोनों सेल में डेटा दे दिया. ओके. लेट्स मूव टू द एग्जांपल 3. एग्जांपल 3, आई नीड डिपार्टमेंट हियर अगेंस्ट द एम्प्लॉय आईडी. तो आपको पता है कि VLOOKUP हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है, वो राइट टू लेफ्ट नहीं चलेगा. लेकिन XLOOKUP क्या है कि वो किसी भी तरीके से चलाओ, लेफ्ट टू चलाओ या राइट टू लेफ्ट चलाओ, जैसे भी मन करे. तो यहाँ पे भी सेम फंक्शन XLOOKUP, लुकअप वैल्यू, कॉमा, रिटर्न एरे, एंटर. देखो रिवर्स ऑर्डर में भी आपको यहाँ पे XLOOKUP से डेटा मिल गया. सो आई एम मूविंग टू एग्जाम्पल 4. एग्जाम्पल 4 में मुझे एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाना है. इस डैशबोर्ड में मुझे डेटा चाहिए, टोटल रेवेन्यू, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट विथ फार्मूला. मतलब आप अगर यहाँ पे Q1 सेलेक्ट करेंगे तो मुझे Q1 के ये वाला टोटल रेवेन्यू, ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट परसेंटेज ये चाहिए. फिर मैं Q2 सेलेक्ट करता हूँ. तो इस तरह से मुझे डेटा यहाँ पे चाहिए.
ठीक है। तो पहले हम क्या यूज़ करते थे, रो को मैच करने के लिए, कॉलम को मैच करने के लिए इंडेक्स मैच यूज़ करते थे। बट अब हम वो नहीं यूज़ करने वाला, हम एक ही फंक्शन यूज़ करेंगे, एक्स लुकअप। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप एक्स लुकअप स्टार्ट करना जब शुरू कर देंगे तो आप वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, इफ एरर, ये सब भूल जाएंगे। एक बहुत ही मतलब एक अच्छा फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, तो ये बहुत ही बेनिफिट फंक्शन है। पहले फार्मूला यूज़ करने से पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मुझे किस तरह से फार्मूला लगाना है। तो आप देखेंगे ये जो रो अलग है, ये रो वाला जो कॉलम्स है, मतलब हेडर है, टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, ये आपका इस तरह से इस वे में है, वर्टिकल हॉरिजेंटल इस तरह से है। ठीक है। और सेकंड जो कंडीशन मेरा आ रहा है वो क्वार्टर टू क्वार्टर, जैसे ये मेरा ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर इस तरह से आ रहा है। तो पहले मुझे एक एक्स लुकअप लगाना पड़ेगा इस हेडर के लिए, इसके लिए, और दूसरा लगाना पड़ेगा क्वार्टर और इसके लिए। फिर इसके बाद लास्ट में मुझे रिटर्न वैल्यू में ये पूरा डेटा चाहिए। तो लेट्स यूज एक्स लुकअप इज इक्वल टू एक्स लुकअप। तो अभी मैं यूज करूंगा लुकअप वैल्यू टोटल रेवेन्यू। ठीक है। और टोटल रेवेन्यू में लुकअप एरे मेरा क्या होगा, मुझे टोटल रेवेन्यू का जो हेडर है ये यहाँ से फाइंड करूंगा, कॉमा ये वाला सेल रेफरेंस सेलेक्ट करूंगा। ठीक है। अब मुझे रिटर्न एरे चाहिए। रिटर्न एरे में मैं सेकेंड कंडीशन लगाऊंगा, एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू मेरा क्या होगा, अब मेरा लुकअप वैल्यू क्वार्टर होगा, जो यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन बनाया हुआ। फिर कॉमा सेलेक्ट दिस हेडर। ठीक है, क्योंकि मुझे ये मैच कराना है, ये जो यहाँ पे Q1 Q2 है इस वाले हेडर से मैच करे। ठीक है। देन कॉमा रिटर्न एरे, मतलब रिटर्न वैल्यू मेरा ये है टोटल में, ये पूरा हेडर पूरा रेंज सेलेक्ट कर लूंगा। प्रेस एंटर। ये देखो 12 मिलियन आपका यहाँ पे आ रहा है टोटल रेवेन्यू 12 मिलियन आ रहा है। अब यहाँ पे आप कोई भी क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह से क्वार्टर वाइज भी देगा। अब इसको मूव करना है फॉर्मूला मुझे ग्रॉस प्रॉफिट में और प्रॉफिट परसेंटेज में। तो बिफोर मूविंग आप क्या क्या फ्रीज करना ये आप देख लो। डी को मुझे रो को फ्रीज करना पड़ेगा एंड ये पूरा फ्रीज रहेगा। एक्स लुकअप में ये जो है इसको आप पूरा फ्रीज करेंगे क्योंकि ये कहीं मूव नहीं हो रहा है। दिस फ्रीज दिस ओके। एक ही फंक्शन से आपको पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। आप कोई भी सेलेक्ट करें, क्वार्टर 2, क्वार्टर 4, टोटल, इस तरह से एक छोटा सा डैशबोर्ड बन गया। एक सिंपल फॉर्मूला मैंने लगा केवल एक्स लुकअप। ओके, I hope you understand, or thanks for watching. If you have any question, please comments, or if you like this video, please like and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching guys. Have a good day.